देखो सूरत, तुम्हारी माँ को ना इतना नहीं बोलना चाहिए था जितना बोल रही है। तोहरे ही लिए कानून आए भैया चाची, सबके लिए कानून बा, उन्हों के लिए कानून है बा। और तार बेटा हुआ जो उनमें कैले बा ना उनके संगरिया, तो कुछ कही नहीं पैबू। उन घसीट के जो वो लड़कियां अगर चाह ले इसने, तो घसीट के सीधा जई है जेलिया में। उन्हें रोक रोक नहीं पैबू। जो ने मेरे के कहा किया तू कि इतना घमंड ठीक नहीं होखे, तो इतना घमंड आपो के ठीक नहीं होखे चाची, ठीक मैं कि केहू के बिटिया के संगरी यह तरह करोगी, तो ये मत सोचना कि जो है आप भी छोड़ी जाओगी, बच्ची जाओगी। बुढ़ापा में जो आप बहुत ज़्यादा उसको तो बोल रही हैं घमंड घमंड घमंड, उनकी माई को बोल रही हैं घमंड घमंड घमंड, तो आपको कितना घमंड है ये भी पब्लिक देख रही है, आपका भी घमंड पब्लिक देख रही है। हेलो दोस्तों, राम राम, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम। प्रभु लोग के पैर छू के प्रणाम करती। दोस्तों वीडियो में हमारे फुल वॉच कीजिएगा। अभी मैं सूरज का वीडियो देखी हूँ जिसमें सूरज की माँ बोल रही है कि बड़ा घमंड होकर माई कालिस की जोन में कहा बोला जाओ वहाँ बैठ के लिट्टी भौरी लगायो खायो, तो ऐसे ठूसे के देवे, बैठ के ठूसे के देवे। तो आपको कोई कह भी नहीं रहा है कि आप उसको बैठ के दीजिए खाना खाने के लिए, ठीक है। उस लड़की को भी हाथ पैर है, वो अपना प्रीति अपना खाना बना के अपना खा भी सकती हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं बोला कि आप उनको खाना बना करके दीजिए, लेकिन सही बात है उनकी माँ ने जो जो प्रीति की माँ ने बोला है बिल्कुल सही बोला है, सही बोला है। आप जब इतना अपने बेटे के पक्ष में लग रही हैं, जो कि वो कितना गलत कर रहा है, एक लड़की की जिंदगी, एक ही लड़की की नहीं दो दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके रख रहा है, उसमें आप अपने बेटे का बढ़ावा दे रही हैं, तो उसकी माँ ने कौन सा गलत कह दिया। दोस्तों एक बात बताइए, आपसे पूरा वीडियो फुल हमारा आवाज कीजिएगा, और अगर मैं गलत कहती हूँ तो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, और अगर मैं सही कहती हूँ तो भी आप लोग अपना 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 कमेंट में राय दीजिएगा। दोस्तों एक बात बताइए कि ये तो अपने बेटे का जो है कितना बढ़ावा दे रही है। किसी भी गलत काम में किसी को भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि चाची जी देखिए आप बुजुर्ग हैं, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपको बोलना चाहिए कि बेटा ये चीज़ गलत है, ऐसे मत करो, ठीक है। आप तो उसमें बाखूबी साथ दे रही हो। आप प्रीति की माँ को देख रहे कह रही हैं कि उसकी माँ सिखा करके भेजी थी कि वहाँ बैठना तो तुमको हुरने के लिए देंगे। अरे हुरने के लिए नहीं दोगी तो उसके पास हाथ पैर नहीं है क्या? वो अपने हाथ पैर से बना नहीं खा सकती है? दोस्तों आप सब बताइएगा। अब बिल्कुल सही बोली हैं, बिल्कुल सही बोली हैं कि आपके मथवे पे बैठ के वो लिट्टी भौरी लगावें, और लगाना भी चाहिए, क्योंकि जो आपका बेटा किया है ना, अगर उसकी ज़िंदगी बर्बाद किया है तो उसकी ज़िंदगी का जिम्मेदार कौन होता है? वही होता है। अब आप इतने घमंड के साथ में कह रही हैं वही कानून नहीं देखेगा, कानून सबका देखेगा, तो कानून सबके लिए है। सबसे पहले तो दबोचे में आपका बेटा ही आएगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है। उसने ऐसा नहीं कहा, वो किसी को लेकर के नहीं रखी है, वो किसी के साथ में शादी नहीं करके बैठी है, ठीक है। जो आपका बेटा दिखा रहा है पब्लिक को ना, वो पब्लिक देख रही है, पब्लिक समझ रही है, कोई इतना जो है ना समझ नहीं है। और दोस्तों एक बात बता दें, ये बुजुर्ग हो करके हैं आप, ये एक महिला हो करके एक महिला का इज्जत नहीं कर रही हैं। आप कह रही हैं जैसे वो महिला वैसे हम महिला। हाँ तो महिला ये काम कीजिए, पहले आप ही जो है निपट लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप अपने बेटे को किसी भी कीमत पे बचा नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी कर लीजिए। आपको समझाना चाहिए। और प्रीति की माँ बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी, देखिए दोस्तों प्रीति की मम्मी यही बोली है कि तुम जाओ उसके घर रहो, जो होगा उसके बाद में हम देखेंगे, पर तुम कुछ बोलना नहीं, तुम कुछ कहना नहीं है। और आपका बेटा क्या कर रहा है? आपकी बेटा दोस्तों एक बात बता दें, इस लड़की की जो है बाप का तबीयत हमेशा ख़राब रहता है, और हमेशा बीमारी रहते हैं, वो हमेशा दवाई पे ही चलते हैं, ठीक है। एक माँ है, वो माँ कितना हिम्मत कर लेगी, कितना हिम्मत कर लेगी है। सब कोई जान रहा है शुरू से, जब से ये वीडियो लाइन में आया है। आप सबको बताते हैं दोस्तों कि इनकी प्रीति की चचेरी बहन ने ही बोला है वीडियो में कि पहले ये काम करता था जा कर के वहाँ पर प्रीति के साथ में, एल्बम में और सब चीज़ों में काम करता था। उसके बाद में वहाँ दिन का ये मतलब एक दिन का जो है 1800 लेती थी, ठीक है। फिर इसने 3 दिन में प्रपोज कर दिया। पहले नंबर तो तू यही पकड़ा जा रहा है कि 3 दिन में किसी को प्यार नहीं होता है, इतना ज़्यादा प्यार नहीं जो हो जाता कि 3 ही दिन में इंसान प्रपोज कर देता है, ठीक है। तो दोस्तों इसने ना शुरू से अपना दिमाग यही लगाया है कि अब मैं प्यार का प्रपोज कर दूंगा तो इसके साथ में रहूंगा, इसके साथ में वीडियो बनाऊंगा, अपने चैनल को ग्रो कर लूंगा,
और जो है हमारी फेस वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो तुमने फेस वैल्यू तो बढ़ा लिया है, तो इसने ये सोचा कि अपनी फेस वैल्यू बढ़ा लेंगे। फेस वैल्यू बढ़ा करके जो है तब वो हमसे कुछ लेगी नहीं दोस्तों। इसने शुरू से ही चालाकी प्रीति के साथ में किया है, अपना फेस वैल्यू बढ़ा लिया। और जो है उसके बाद में क्या, इनके माई को 5 लाख जो उनका कैश चाहिए, फिर मोटर कार चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब जा करके जो उनका का बोला अपने ही प्रीति के थी वह, तो उस पे भी ये सब राजी हो गए। जो इसने इस लड़की ने जो है गाड़ी लिया दिया इसको है, तो तू जब इतना सारा सब कुछ तुम कर लिए तो तुम कैसे उसको कैसे तुम छोड़ सकते हो। और दोस्तों यहाँ तक कि ये भी बता दें आप सबको कि इन लोगों ने जो है पहले भी मंदिर में शादी कर चुका है। आप सबको यकीन नहीं होगा तो 2 साल पहले का वीडियो जा करके इनके चैनल पर देखिएगा, आप सबको पता चल जाएगा। तो जो आप कानून की बात कर रही हैं चाची जी ना, कानून को खिलवाड़ मत करिए। कानून इतना सस्ता नहीं है। कानून का जब डंडा पड़ता है तो अच्छे उगल देते हैं। तो आप क्या चीज़ हो, आपका बेटा क्या चीज़ है, सब जाएंगे अगर वो लड़की चाह लेगी। और मैं तो यही प्रीति कहती हूँ कि इन लोग के अंदर इतना घमंड हो गया है, उस घमंड को इनको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और आपको जो है करना चाहिए, आप बिल्कुल समझौता मत करिएगा, हम तो यही कहेंगे। और दोस्तों एक बात बता दें कि ये तो किसी के भी इज्जत नहीं करता है। पता नहीं क्या संस्कार दिए हैं अपने बेटे को, हैं पता नहीं कैसा सिखाई हैं कि जो है जैसे अभी जो है कहता है कि हमारी माँ को इस तरह से लोग बोल रहे हैं, तो आप कौन सा किसी की माँ को छोड़ दे रहे हो। उसकी भाभी को तो दोस्तों उनकी माँ को तो, अब बाप का तो आप सब जान ही सकते हैं कि इतना ज़्यादा तबीयत खराब रहता है। सोचिए उस बाप के ऊपर क्या पड़ रहा होगा जब वो सुन रहा होगा इतनी सारी बातें, तो उसको क्या मतलब वो कैसे जो है वो सह रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है इधर का पलड़ा जो है नीचे है, तो तुम क्या सोच रहे हो कि कुछ भी कर लोगे। लेकिन प्रीति तुम हिम्मत मत हारना, जमीन पे सोना जो है, चाहे बाहर रहना, कुछ भी करना, लेकिन इसको सबक सिखा के रखना, इनको जेल भेज के रखना। जब तक जेल नहीं भेजोगी ना तब तक माँ बेटी की किसी की भी अकड़ नहीं जाएगी। एक माँ होती है कि ऐसे बहुत सारी कुछ होंगी जो इस तरह से जो है गलत का बढ़ावा देती हैं। बाकी दोस्तों और मैं कुछ नहीं कहूँगी कि मैं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं लग रही हूँ। आप सब हमारे फेस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम तो जैसे रहते हैं वैसे ही आ जाते हैं दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक को जो है गुमराह किया जा रहा है, पब्लिक के इमोशनल के साथ में खेला जा रहा है। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, फ़ोन करते हैं, बोलते हैं दीदी जो है प्रीति के साथ में ऐसा हो रहा है, प्रीति के साथ में खड़ा होइए, आप सब सपोर्ट कीजिए। आप सब एक लेडीज़ का नहीं सपोर्ट करेंगी तो किसका करेंगे। देखिए दोस्तों मैं ये नहीं कहती हूँ चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर किसी के साथ में गलत हो रहा है तो उसके साथ में न्याय होना चाहिए। अगर लड़का भी लड़की जो है दूसरी शादी कर लेती है और जो है दोनों पहले से ही 5 साल लिविंग रिलेशन में रह चुके हैं, उसके बाद में जो है ऐसे करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। इस तरह से नहीं करना चाहिए, इसका बढ़ावा नहीं देना चाहिए। प्यार को इतना भी बदनाम मत करो, प्यार बहुत ही अच्छा है। प्यार ये नहीं है कि प्यार में मतलब ऐसे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सामने वाले को निभाने की ताकत होनी चाहिए, तो हर रिश्ता जो है कामयाब होता है। वैसे तो बोलिए दोस्तों, वैसे तो कहिए कि जो क्या कहते हैं, जो शादी करके माँ बाप शादी करते हैं वो भी तो रिश्ता नहीं चलता है, वो भी रिश्ता नहीं चलता है, वो भी टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? वो तो माँ बाप के जो है सहमत से होता है ना, माँ बाप के राजी से होता है ना, लेकिन फिर भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि बात वही पड़ी दोस्तों। देखिए दोनों को, सामने वाले को दोनों को समझना चाहिए, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हो उसको समझना चाहिए, तभी रिश्ता चलता है। अब एक के रिश्ता चलाने से चलेगा नहीं। लोग 5-5 6-6 साल रह करके तलाक दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वो तो बाप माँ की सबके सहमति से हुआ है ना। तो प्यार को मत बदनाम करो। प्यार ऐसा नहीं होता है कि प्यार में यही सब मिलता है। प्यार बहुत ही अच्छा है, अगर माना जाए तो बहुत ही है। अगर उसको निगेटिव दिखाओगी तो भाई है ही है, अगर पॉजिटिव दिखाओगी तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से मत करो। और हम तो ये कहेंगे कि सिंदूर का भी अपमान करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये किसी को नहीं कहा गया है, जिस दिन जिसके ऊपर पड़ती है ना वही जानता है।
मैं तो प्रीति से पूछना चाहूंगी, आज जो ये आप सबके साथ में हो रहा है, तो आप किसके नाम का सिंदूर लगाती थी और क्यों लगाती थी? हैं? आजकल दोस्तों पता नहीं क्या हो गया। एक बात बताइए, अगर रील में हम सिंदूर नहीं लगाएंगे, हमारी शादी नहीं हुई है, हम नहीं लगाएंगे, तो क्या हमारी वीडियो आप सब नहीं देखेंगे क्या? हैं? आप सब हमारे वीडियो को नहीं सपोर्ट करेंगे? जब रील में हम सिंदूर बिंदी सब कुछ लगा करके बैठेंगे, तभी आप हमारे वीडियो को देखेंगे क्या? तो ये अपमान नहीं है तो क्या है? और बहुत लोग कहते हैं कि अबीर है, ये है, वो है, फलाना है, धमाका है, समाका है, बहुत सारी चीजें कहते हैं। अबीर अबीर पता नहीं चलता है दोस्तों, सिंदूर का पता नहीं चलता है कि ये सिंदूर है कि अबीर है, क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह का देखो कि प्रीति जो है आपसे समझ जाओ, कहते हैं ना जिसके ऊपर पड़ती है वही इंसान समझ सकता है उसकी कीमत। तो किसी का भी अपमान नहीं किया जाता है। और अब तुम किसके नाम का लगाती थी, जरूर ये वीडियो में हमको बताना। तुम जब तुम सिंदूर लगाती थी, कभी तुम कहती थी कि अभी एक बहन थी जिन्होंने आवाज उठाया था, तब ये क्या बोली थी कि हम लोग पति पत्नी हैं, हम लोग शादी कर चुके हैं। 2 साल पहले का वीडियो इन लोग का चैनल पे पड़ा हुआ। तो जब भाई जब पति पत्नी थी आप, तो आज कैसे ये हो गया? आप फिर बोल रही हैं कि मेरे से शादी करेगा, मेरे से शादी नहीं कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, ये वो फलाना धमाका। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये समझ में आ रहा है कि गुमराह किया जा रहा है, लोगों के इमोशनल के साथ में खेला जा रहा है, हमारी ऑडियंस के इमोशनल के साथ में खेला जा रहा है। तो अब ऑडियंस बहुत जग चुकी है, ठीक है? ऑडियंस को कोई इतना गुमराह नहीं करता दोस्तों। आप सबको वीडियो में खुद पता चलेगा कि क्या है सच्चाई इन लोग की। लेकिन एक बात और जाते जाते हम प्रीति तुमको कह देना चाहते हैं कि इस बार तो तुम्हारा हर कोई सपोर्ट कर रहा है कि एक लड़की की जिंदगी की सवाल है, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो, इसलिए सभी कोई सपोर्ट कर रहा है। लेकिन कल को अगर ये चीज जो है आपका नाटक दिखाना, तो कल को अगर आपके साथ में सच में हकीकत में कुछ होता है, तो कोई भी आपके साथ में खड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि इनका यही लगेगा ही, क्योंकि 4 महीना पहले भी इनका ऐसे ड्रामा हो चुका था, अब फिर इनका हो चुका है। तो अगर तुम्हारे साथ में सच में रियल का घटना ऐसा ये करता है ना, तो तुम्हारा कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए इतना भी मत पब्लिक को गुमराह करना कि रियल में कुछ हो जाए और किसी को मालूम ना चले। वही अपने चैनल पे डालो, वही दिखाओ जो रियल हो, जो अच्छा कंटेंट हो, ठीक है? इस कंटेंट से देखिए समाज को कुछ अच्छा नहीं सीख मिल रहा है, समाज को निगेटिव ही मिल रहा है सीख, ठीक है? पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। तो निगेटिव मत फैलाओ, पॉजिटिव फैलाओ, अच्छा चीज डालो, अच्छा अपने चैनल पे दिखाओ। और जो है ऐसा मत करो, क्योंकि ये सूरज तुम्हारे लिए नहीं अच्छा लड़का है। तुम्हारी भाभी जो बोलती थी बिल्कुल सही बोलती थी कि सूरज तुम्हारे लिए नहीं अच्छा, जैसी तुम हो वैसी सूरज बिल्कुल भी नहीं है। वो छपरी 1 नंबर का छपरी है, छपरी ही दिखता है। तो उस छपरी से दूर रहो सिस्टर, हम तो यही कहेंगे। और दोस्तों वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चैनल को हमारे पूरा वॉच कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। अपना राय एक प्यारा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्या मैं अच्छा बोली हूँ, क्या मैं गलत बोली हूँ, फिर मैं उस चीज़ का अपना सुधार करूँगी। तो आप सब वीडियो में हमारे पूरा फुल वॉच कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट